कुछ संक्रामक रोग नहीं डालते हैं। क्या डालते हैं? कुछ संक्रामक रोग। ठीक है, कुछ संक्रामक रोग। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा कि कौन कौन से संक्रामक रोग हैं। तो इसमें पहला हेडिंग डालिएगा विषाणुओं द्वारा। पहला डालिए विषाणुओं द्वारा। ठीक है, ये हो गया विषाणु। अब 4 कॉलम बनाएंगे। मुख्य रूप से 3 ही कॉलम की जरूरत है, लेकिन एक क्रम संख्या के लिए बना देते हैं, या 3 ही कॉलम मुख्य रूप से बनाइए। और एक कॉलम में लिखिए तरफ रोग, और एक तरफ लिखिए रोग कारक। जैसा कि आपको मैंने बताया था रोग कारक या रोग जनक एक ही होता है। और एक संक्रमण विधि, कि संक्रमण ये कैसे करते हैं, संक्रमण विधि। ठीक है, अब इसमें 3 कॉलम हम लोग बनाएंगे। 3 कॉलम में हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो पहला रोग होगा जैसे खसरा। पहला रोग क्या होगा? खसरा। अब ये जो खसरा रोग है, इसके रोग कारक का नाम लिखेंगे। यह एक प्रकार का विषाणु। खांसने छींकने फैलता कैसे? खांसने से, छींकने से, खांसने छींकने से, वायु द्वारा। यानी कि जब कोई व्यक्ति आसपास रहेगा और अगर उसको खसरा हुआ है तो वह जब खांसेगा छींकेगा तो आदि के आसपास में क्या होगा? वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा। आया समझ? दूसरा आता है पोलियो। दूसरा आता है पोलियो। तो इसका ये हो जाएगा दूषित जल पीने से होता है। कैसे होता है? दूषित जल से। नेक्स्ट आता है रेबीज। इसका रेबीज वाला जानते हैं हम, कुत्ते के काटने से होता है रेबीज वायरस। कुत्तों के काटने से, कुत्तों के काटने पहले 14 इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, अब तो शायद 4 इंजेक्शन लगने लगे। अगला है चेचक। ये सब हम लोग विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होने वाले रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। फैलता है वायु द्वारा। और एक है गलसुआ। गलसुआ, इसको मम्स बोलते हैं। ये सारे विषाणु जनित रोग हैं और ये सब किसके द्वारा फैलते हैं? वायु के द्वारा फैलते हैं दोनों। ठीक है, विषाणुओं के द्वारा हो गए 5 प्रकार के रोग आपको। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे जीवाणुओं द्वारा। कॉलम ऐसे है, लिख लिए पूरा। अगला है जीवाणुओं द्वारा। पहला है हैजा। सब बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ठीक है,
विब्रियो क्लोरीन, ये दूषित जल पीने से होता है। यह दूषित जल पीने से होता है। ठीक है। फिर लगा है मियादी बुखार। क्या है? मियादी बुखार। इसका जो रोगकारक का नाम है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। और ये दूषित भोजन करने से होता है। दूषित भोजन करने से होता है। दूषित भोजन करने का मतलब क्या होता है? दूषित भोजन का मतलब हुआ जैसे भोजन थोड़ा छोड़ देते हैं, भोजन खराब होने लगता है। तमाम प्रकार के इसमें मक्खियां आकर के कहाँ से बैठ रही हैं। यानी कि भोजन हमेशा ढका हुआ करना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कोई भोजन का जो है क्या कहते हैं दूषित भोजन वाला कोई टाइप है। जो भोजन खुला रहता है वह भोजन तमाम प्रकार के उसमें जीवाणु वगैरह आकर के बैठते हैं और उसमें रोग फैलाते हैं। तो साल्मोनेला टाइफी मियादी बुखार का है, ये दूषित भोजन करने से होता है। तीसरा है पेचिस। पेचिस जो पड़ता है और दूषित भोजन, ये भी होगा दूषित भोजन से। दूषित भोजन से। फिर अगला है काली खांसी। काली खांसी। काली खांसी के लिए हो जाएगा बोर्डेटेला हो जाएगा, बोर्डेटेला। ठीक। और ये हो जाएगा खांसने से आसपास किसी को हुआ है काली खांसी, छींक रहा है तो जाहिर सी बात है जीवाणु द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता तो देर हो जाएगा। खांसने से, वायु द्वारा, मतलब आसपास में है कोई व्यक्ति खांस रहा है तो वायु के द्वारा हमारे अंदर भी फैलेगा। ठीक है। छींकने से लिख सकते हैं। जो चीज वायु से फैलने वाला है अगर आपके आसपास किसी को हुआ है तो जाहिर सी बात हमें वो चीज होगा। अगला है टीटनस। इसका जो रोगकारक होगा क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, इसका CLOSTRIDIUM, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, TITANI, टिटेनी। ठीक है। मान लेते कहीं त्वचा जो है कट गई और उस पर जंग लगा कोई चीज अगर जो है क्या कहते हैं लग गया तो हमको टिटनेस हो जाता है। आई वैसे जैसे मैंने हमारा त्वचा कहीं कट गया है, अब इस जैसे लोहा हुआ, देखो जब लोहा से कहीं कट जाता है तो हम टिटनेस का जाकर सुई लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि लोहे वगैरह में जंग लगा हुआ था। तो जब हमारी त्वचा कहीं कटी हुई होती है और हम उसमें जो है जंग लगे लोहे से अगर हमारा उसमें स्पर्श हो जाता है तो हमें टिटनेस होने का पूरा संभावना होता है, क्योंकि क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई इसका रोग कारक है। और ये जो फैलता कैसे है, ये किसी जंग लोहे लगे लोहे से जब हमारे त्वचा कटने के संपर्क में आएगी तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, टिटनेस हो जाता है। तो ये हो जाएगा त्वचा के कटने पर जंग लगे लोहे से, त्वचा के कटने से जंग लगे लोहे से। ठीक है। अगला आता है टीबी। जो टीबी होता है इसका होता है जो रोगकारक का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस यह है रोगकारक का नाम। ये भी वायु द्वारा छींकने, खांसने से
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये है आपके जीवाणुजनित रोग के कौन कौन से रोग होंगे? हैजा है, विब्रियो क्लेरी है, इसका दूषित भोजन पीने से होगा, सॉरी दूषित जल पीने से होता है। उसके बाद जो है मियादी बुखार है, साल्मोनेला टाइफस का रोग कारक का नाम है। और एक ऐसा होता है दूषित भोजन करने से होता है। दूषित भोजन का मतलब हुआ जिस भोजन को खुला छोड़ दिया जाता है उसमें तमाम प्रकार के बैक्टीरिया, मक्खी वगैरह। अब देखिए आजकल हम लोग खाना किचन में बनाते हैं तो वहीं पे सिंक है, हाथ धोने वाला, बर्तन धोने वाला है। अब उसी बर्तन धोने वाला मक्खियां वहां पे उठ के बैठ रही हैं और खाना हमारा बनाने वाला बर्तन अगर उसी जो है क्या कहते हैं किचन में ही है, खाना खुला हुआ तो मक्खियां पता नहीं कहाँ से उड़ के बैठ रही हैं। तो ये चीजें हो गया दूषित भोजन को करने से। उसके बाद दूषित जल को पीने से, जो जल शुद्ध रूप से नहीं हो, साफ सुथरा नहीं हो, उसको जल पीने के मजा हो जाएगा। इसी प्रकार से पेचिस है, पेचिस में जो है दूषित भोजन करेंगे तो पेचिस पड़ने लगता है। तमाम प्रकार अब तो जो है बहुत सारे लोग ध्यान रखने लगे हैं, जो है क्या कहते हैं चाहे जहां से पहले आते थे चाहे जैसे खाने लगते थे खाना पीना, तो उसमें हाथ में भी तो साफ सफाई नहीं है। भोजन अगर ढंगा भी है तो हाथ में भी तो साफ सफाई नहीं है। इस बार काली खांसी है, काली खांसी के खांसने से जैसे आसपास हमारे कोई खांस रहा है, छींक रहा है, अगर उसके खांसी हुआ है काली खांसी तो जाहिर सी बात हमको फैल जाएगी। क्यों? हम हैं, हमारे आसपास में है वायु, यही की दो चीजें हैं जो खांस रहे हैं, छींक रहे हैं या किसी वस्तु का आदान प्रदान कर रहे हैं, हाथों से छींकते हैं, हाथों में बैक्टीरिया आ गए, जब हम किसी वस्तु को आदान प्रदान करेंगे तो उस व्यक्ति के संपर्क में आएगा और उस व्यक्ति को भी क्या हो जाएगी? काली खांसी हो जाएगी। टिटनेस है, टिटनेस जो होता है हमारी त्वचा में, यानी कि हमारे हाथों में या पैर में कहीं भी कोई चीज कटा हुआ है और उसमें किसी लोहे में जंग लगा हुआ चीज अगर संपर्क में आ गया, त्वचा के कटने से जंग लगे लोहे से, यानी कि जंग लगा लोहा हमारे कटे हुए त्वचा में कहीं संपर्क में आया तो उसमें क्या हो जाएगा? टिटनेस हो जाएगा। इसका क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई इसका रोग कारक का नाम है। इसी प्रकार से टीबी है, टीबी जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। जब टीबी से हुए परेशान व्यक्ति छींकता है, खांसता है तो वह आसपास की वायु में भी क्या करता है? उसके जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को छोड़ देता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके जो है रोग कारक का नाम है। अब ऐसे में क्या होता है कि ये जब आसपास की वायुमंडल में वायु में ये छोड़ देगा ट्यूबरकुलोसिस को तो क्या होगा? जो आसपास के और रोग होंगे वो टीबी से वो भी ग्रसित हो जाएंगे। लंबे समय तक, नहीं कि 1-2 दिन में छींकने से हो जाता है। इसलिए टीबी से व्यक्ति के लिए देखो सरकार तमाम प्रकार की जगह क्या करते हैं सुविधाओं का भी प्रयोग कर रखा है। हर हॉस्पिटल में जो है टीबी के अलग से दवा मिलती है। इसलिए कभी भी हमें कोई भी जीवाणुजनित रोग होता है तो ज्यादातर उसमें क्या करते हैं? देखो वायु के द्वारा और दूषित भोजन और जल के द्वारा हो रहा है। तो खांसने और छींकने के लिए हम ज्यादातर हमें रुमाल आगे प्रयोग करना चाहिए और साथ ही साथ समय पे डॉक्टर को भी दिखा देना चाहिए। भोजन को साफ सुथरा करना चाहिए, दूषित भोजन को नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी बात करें कि जब भी भोजन करने जाएं अपने हाथों को अच्छी तरह से क्या करें? धो करके जाएं। साफ सफाई जितना आप बर्ताव रखेंगे उतना ही हमारे रोग से क्या होगा? हम बचेंगे। आगे बात समझ? चल आगे बढ़ते हैं। कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग। अब इसमें आगे चल के बहुत सारा पूछेंगे। कवक से होने वाला रोग। अब कवक से होने वाला रोग क्या है? जैसे हो गया दाद। क्या हो गया? दाद है ना, दाद खास खुजली वाला दाद, ठीक है, दाद हो गया। इसके जो रोग जनक या रोग का, ये तो हो गया रोग का नाम। क्या हो गया? ये रोग का नाम। और ये हो जाएगा रोग जनक। क्या हो जाएगा? रोग जनक या रोग कारक। और ये हो जाएगा संक्रमण विधि। संक्रमण विधि, ठीक है। संक्रमण तो दाद रोग है। इस दाद रोग का जो रोग जनक या रोग कारक है वो होता है ट्राइकोफाइलान। ट्राइकोफाइलान। और एक ऐसा होता है त्वचा के संपर्क में। अगर किसी व्यक्ति को दाद हुआ है, अगर किसी व्यक्ति को दाद हुआ है, उसकी वो त्वचा किसी और व्यक्ति के संपर्क में यदि आती है तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को भी दाद होना है। इसीलिए टॉवेल वगैरह का प्रयोग अपने ही करना चाहिए, अपने कपड़े का प्रयोग अपने करना चाहिए, किसी दूसरे को प्रयोग में नहीं करना चाहिए। या हम केवल अपने कपड़े का प्रयोग करें, किसी और का पहना हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। उसका वजह यही है कि हमारी कपड़े जैसे टॉवेल वगैरह हो गए हमारे त्वचा के संपर्क में आ रहे हैं,
अगर यही हमको दाद हुआ है तो हम जब दूसरा व्यक्ति कोई इसको प्रयोग करेगा तो वह जो है कवक यानी कि ट्राइकोफाइटन जो होंगे वो दूसरे व्यक्ति के त्वचा के संपर्क में आ जाएंगे। जब त्वचा के संपर्क में आएंगे तो वही दाद उनको भी होगा। तो जो त्वचा ये ट्राइकोफाइटन होते हैं जब त्वचा के संपर्क में आते हैं तो ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं त्वचा के संपर्क में आने से। ठीक है, ये हो गया। अगला है हेलमिंथ से होने वाला रोग। हेलमिंथ से होने वाला रोग, हेलमिंथ से होने वाला रोग। पहले रोग का नाम एस्केरिस, एस्केरिस। ठीक है, इसको बोलते हैं एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस क्या बोलते हैं इसको? पहला रोग एस्केरियोसिस। इसका जो रोग वाहक होता है, इसके हमने अगर रोग वाहक पढ़ेंगे रोगजनक एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस ये भी होगा दूषित भोजन व जल पीने से। दूषित भोजन व जल पीने से। ठीक, दूसरा है फाइलेरियोसिस। फाइलेरियोसिस, वाउचेरिया इसका जो होता है रोगजनक, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी उसको बोलते हैं। वाउचेरिया, और ये कैसे होता है? संक्रमण यदि मच्छर के द्वारा होता है। मच्छर काटते हैं तो आगे चल के बताएंगे कौन सा मच्छर किसके काटने से कौन सा बीमारी होगा। ठीक है, तो मच्छर के काटने से होता है। और तीसरा है टीनियोसिस। टीनियोसिस, ठीक है, टीनियोसिस इसका रोगजनक जो है टीनिया है। और ये संक्रमित सूअर के अधपके मांस को खाने से होता है। जैसे मान लेते हैं कोई अगर संक्रमित व्यक्ति है, सॉरी संक्रमित सूअर है, तो संक्रमित सूअर का अधपका जो मांस होगा अगर उसको खाते हैं तो ये बीमारी टीनियोसिस हो जाती है। संक्रमित सूअर के अधपके मांस को खाने से। ये हैं हेलमिंथ से होने वाले रोग। शायद हम लोग ये तीसरा पढ़ा, कितना पढ़ाना पड़ेगा? चौथा। ठीक है, जो भी है। तो पहला रोग है एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस का रोगजनक क्या है? एस्केरिस। और ये होता है दूषित भोजन को पीने से, दूषित भोजन को करने से, दूषित भोजन को, ठीक, दूषित भोजन व जल से डायरेक्ट, दूषित भोजन व जल से। उसके बाद फाइलेरियोसिस है। फाइलेरियोसिस का मतलब समझते हो? फाइलेरियोसिस का मतलब जो होता है एक पांव मोटा हो जाता है, हाथी पांव जिसको कहा जाता है। ठीक है, एक पांव पतला होता है और एक पांव मोटा होता है, उसको बोलते हैं फाइलेरियोसिस। तो फाइलेरियोसिस जो होता है वो होता है उसका रोगजनक वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी। और ये वाउचेरिया जो होता है इस रोगजनक को मच्छर एक व्यक्ति से, देखो कभी कभी हम कहते हैं कि मच्छर को काटने से हमको टाइफाइड हुआ, हैजा, मलेरिया हुआ और डेंगू हुआ। तो मच्छर, ये नहीं होता कि मच्छर के काट लेने से हो गया। मच्छर क्या हुआ? मच्छर रोगजनक जो उसका होता है, मच्छर के काटने से हमें मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, फाइलेरियोसिस सब हो रहा है, लेकिन मच्छर नहीं क्या करते हैं, दे रहा हमको। मच्छर एक रोगजनक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का कार्य कर रहा है। यानी कि मच्छर जो है वो रोगवाहक है, ना कि रोगजनक है। रोगजनक मतलब जो रोग उत्पन्न करता है, और रोगवाहक मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगवाहक को फैलाते हैं। तो जो मच्छर होते हैं वो रोगजनकों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छोड़ देते हैं, और चाहे सी बात ऐसी बात से रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। अगला है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग।
प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। तो पहला रोग हो जाएगा अमीबीय पेचिस। क्या हो जाएगा? अमीबीय पेचिस। अमीबीय पेचिस का जो रोगजनक है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये भी होता है दूषित जल एवं भोजन से। दूषित जल एवं भोजन से। ठीक है। दूसरा आता है मलेरिया। मलेरिया, तो जो मलेरिया होता है ये भी, इसका जो रोगजनक का नाम है, क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक से होता है, मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर जब काटेगा तो मच्छर क्या करेगा कि इसके रोगजनक को, मलेरिया के रोगजनक को ये मच्छर जब काटेगा तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या करेगा? मान लेते किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है, अब उस व्यक्ति को जब मच्छर काटेगा तो उस मच्छर को क्या करेगा? मच्छर ने उस रोगजनक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाने का कार्य करेगा। तो अगला हेडलाइन हम डालेंगे। अब हम लोग एक रोग के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इसको पहले